अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.7 और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और किस मेथड से फाइंड करना है, बाय फैक्टराइजेशन। आप देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे बताया गया है कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन और यहाँ पे एक और मेथड बताया गया है बाय डिवीजन। सो पहले हम सीखेंगे कि बाय फैक्टराइजेशन हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है वो बाय डिवीजन। सो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें, नंबर्स के स्क्वायर रूट की, जैसे कि अगर आपके पास है 25, ठीक है, 25 का अगर आपसे स्क्वायर रूट पूछा जाए तो 25 का जो आपके पास स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आएगा, 5, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे 100 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो वो आ जाएगा 10, ठीक है। बट अगर आपसे इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट जो है वो कहा जाए तो इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है तो हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये लगा आपको डिफिकल्ट रहा है बट ये डिफिकल्ट नहीं है। मेथड कौन सा हमने यूज करना है, फैक्टराइजेशन, यानी आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स हम सीख चुके हैं कि हमने किस तरह से बनाने हैं। हम मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम स्पेशल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और कौन सी हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जैसा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो तो यू कैन राइट इट एज a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। यानी आप इस तरह की आपके पास जब एक्सप्रेशन होगी तो उसे आप फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। और अगर आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो तो यू कैन राइट हियर a प्लस b होल स्क्वायर। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देख लें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे इस तरह से हम इसे फैक्टराइज कर सकें। अब अगर आप देखें 16y स्क्वायर, 16 आपके पास स्क्वायर है किसका, 4 का, और y इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यानी 16y स्क्वायर को आपने लिख लिया 4y होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, y स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ यू कैन चेक इट आउट 49, 49 को आप लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, ठीक है। एंड हियर यू कैन मेक 2ab, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। यहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई इट कि यहाँ पे 2ab वाली टर्म कौन सी है। तो ये आपके पास है जी a स्क्वायर और ये है आपके पास b स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4y और यहाँ आएगा 7। सो मैंने अब ये आइडेंटिटी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम ये मिडिल टर्म को देखें, 7 2 टाइम्स 14, 14 4 टाइम 56, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज a माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। सो इसको हम लिख लेते हैं 4y माइनस 7 होल स्क्वायर। ये कर ली है मैंने इसकी फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, अब अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं 4y माइनस 7 होल स्क्वायर, सो स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट विद स्क्वायर रूट। सो आपके पास इसका जो आ जाएगा स्क्वायर रूट वो आ जाएगा 4y माइनस 7। स्टिल स्टूडेंट, आपको अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है सो वी विल डू वन मोर सम, ठीक है। और सम करते जाते हैं तो आपकी ये प्रैक्टिस होती जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 अब अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें तो आपके पास जो हाईएस्ट पावर है वो 4 हो गई है, ठीक है। अर्लियर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें a स्क्वायर थी और जो हमारे पास जो आइडेंटिटीज हमने
ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इस तरह से हम अगर एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाती है, आप देख सकते हैं स्क्वायर फॉर्म में, तो हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे पावर 4 है। एक और चीज जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पे कि यहाँ पे हम समहाउ कुछ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम न्यूमरल्स की बात करें तो 25, 30 और 9, ये तो हम कुछ भी कॉमन इनमें से नहीं ले सकते, बट A4, A3, A2 ए स्क्वेयर, ठीक है, A4, A क्यूब और A स्क्वेयर यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। इन ये जो तीनों टर्म्स हैं इसमें आपके पास क्या कॉमन है? इसमें आपके पास A स्क्वेयर कॉमन है। ठीक है, सो हम A स्क्वेयर को कॉमन ले लेते हैं। सो A स्क्वेयर इसमें से आ जाएगा जी कॉमन। A स्क्वेयर कॉमन आने के बाद यहाँ पे तो ये 25 एज इट इज रहेगा। A स्क्वेयर इज कॉमन, so here it will be a square because a square and a square will give you a4. Then 30 is as it is और a आएगा यहाँ पे, ठीक है, because a square आपने कॉमन लिया हुआ है। now you can check it out, a square and a will make it a cube, ठीक है। अब 9 is as it is, अब a square तो कॉमन लिया हुआ है, so here ये as it is 9 आ जाएगा, ठीक है। a square आपने इसमें से कॉमन ले लिया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे जो इनसाइड द ब्रैकेट है हमारे पास, और इनसाइड द ब्रैकेट अब आप देखें 25 ए स्क्वायर, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, और ये a एज इट इज ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 5a होल स्क्वायर आपने इसको लिख लिया। अब 9 को आप क्या लिख लेंगे? 9 को आप लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, और मिडिल में यहाँ माइनस है और 2 आपने ये टर्म बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये जो आपके पास है और ये आपके पास है जी a, और ये आपके पास है इनसाइड ब्रैकेट जो b, तो यहाँ पे तो 2a भी आता है, ठीक है। सो a हो गया 5a और b हो गया 3। सो अब मैंने ये इस तरह से इसको जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो हाउ कैन आई राइट इट? a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a आपको नजर आ रहा है ना, ये a है माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेरी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ व्हाट आई विल डू, अब हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, आपके पास क्या आई है फैक्टराइजेशन? ये, ठीक है। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद दिस टर्म। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5a को मल्टीप्लाई करके भी 5a स्क्वायर माइनस 3a प्लस माइनस, ठीक है, और इस तरह से भी लिख सकते हैं एज इट इज भी। सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी ये ऑलरेडी स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया है a, इट्स a स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं, ये आपके पास किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, ठीक है। सो ये बन जाएगा b। सो यहाँ पे वी कैन राइट इट एज इट इज, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। ये a का स्क्वायर और ये आपके पास हो गया जी b का स्क्वायर, और मिडिल में यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 2ab, ठीक है। लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन हम फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट करें, अपनी आइडेंटिटी कंप्लीट करें। सो ए बी, सो व्हाट्स ए हियर एंड व्हाट्स बी हियर? ये आपके पास है a और ये आपके पास है b, और ये 2 क्या है? फॉर्मूले का, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास a आ जाएगा और ये आपके पास b आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अब इस मिडिल टर्म को देखें यहाँ पे तो 2 टाइम्स 4 और ये, ठीक है, ये कंप्लीट आपके पास यही वाली जो है वो टर्म बन जाती है। सो नाउ वी कैन राइट here a minus a plus b whole square, ठीक है। ये a square plus 2ab plus b square, it will be equal to a plus b whole square। so ये हो गया a plus b whole square, ठीक है। so now we will take square root, हम इसका square root ले लेते हैं, taking square root on both square root, ठीक है। so आपके पास आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास मुश्किल नहीं है, इजी है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर स्क्वायर होता हमारे पास तो ये ए हमारे पास हो जाता ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो हमारे पास इसका स्क्वायर नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, और यहाँ पे अगर हम इस टर्म को भी देखें तो ये किसी का जो है वो आपके पास ये स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ये 14 है हमारे पास, तो इसको अगर यहाँ पे आपके पास 16 होता तो 4 का स्क्वायर बन जाता। ठीक है, सो वी विल ट्राई इट कि हम जो है वो इसको 16 बना लें। अब 16 बनाने के लिए व्हाट यू नीड इट, यू नीड टू ऐड 2 इन इट, आपने इसमें 2 ऐड करना है। ठीक है, अब बाकी टर्म्स तो हम इसी तरह से इसकी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 8 ए माइनस 1 ओवर ए, और ये जो आपके पास 14 है ना, इसमें हम क्या कर लेते हैं कि 2 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम 2 इस तरह से खुद से ऐड नहीं करेंगे, उसके लिए हमें 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने खुद से एडिशन किया ना, इसमें क्वेश्चन में एडिशन किया। अब ये -2 और +2 ये देखें ये कैंसिल होके आपके क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यानी हमने अपनी जरूरत के तहत हमें 2 रिक्वायर्ड था तो हमने 2 सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक, अब ये तो आपके पास टर्म जो है वो क्या हो जाएगी 16। ठीक, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 8 ए माइनस 1 ओवर ए, और ये हो गया जी 16। अब इस 2 का क्या करें, यहां पे आपके पास स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, होल स्क्वायर नहीं है आपके पास। अगर इस 2 को मैं इसके साथ ले आऊं, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8 ए माइनस 1 ओवर ए प्लस 16। अब यहां पे आप देखें कि ये आपके पास ये 2 यहां लगाने से आपको फायदा हो रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है। किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये होल स्क्वायर बन रहा है जी ए माइनस 1 ओवर ए का। ठीक है, देखें किस तरह से, अब आप ए का स्क्वायर इसको करें प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, तो ये कैंसिल होके आपके पास यही टर्म जो है वो आ जाती है, ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर माइनस 2। ए बी कहाँ गया, वो ए और 1 ओवर ए कैंसिल हो गया। ठीक है, सो हियर यू हैव ए माइनस 1 ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 8 ए माइनस 1 ओवर ए प्लस 16। ठीक है, अब आपके पास ये ए आ गया। ठीक है, और ये ए का स्क्वायर बन गया। सो इसको लिख लेते हैं a माइनस 1 ओवर ए होल स्क्वायर माइनस, और ये आपके पास जी बन रहा है 4 का स्क्वायर। नाउ इन द मिडल यू हैव 2a और b। सो a क्या है और b क्या है, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है। सो ये आ जाएगा a माइनस 1 ओवर a और ये आ गया b। देख लें 4 2 टाइम्स 8, ये आपकी मिडिल टर्म कंप्लीट हो रही है। ठीक है, सो नाउ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है, a माइनस b होल स्क्वायर की। ठीक है, सो a क्या है आपके पास ये, और b क्या है ये आ जाएगा 1 ओवर a और ये आ जाएगा माइनस b। सो जस्ट वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट आप लेते हैं तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट होके आपके पास आ जाता है प्लस माइनस a माइनस 1 ओवर a माइनस 4। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं जी आपके पास 4 ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप पहले 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल प्रोसीड। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। सो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा जी,
अच्छा, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है कि हम क्या ट्रिक यूज करते हैं कि आई विल नॉट मल्टीप्लाई दिस a+2 एंड a+4. वट आई विल डू इज कि इसको मैं पेयर करूंगी. और किस तरह पेयर करूंगी, अब ये आप देखें. आपने ये देखें, अब ये +4 एंड +6 विल गिव यू 10 एंड दिस 2 एंड 8 विल गिव यू 10. इसका मतलब है कि जो आप पेयरिंग करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि a+2 और a+8 की पेयरिंग करेंगे और a+4 और a+6 की पेयरिंग करेंगे. ठीक हो गया. सो अब आगे तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. a+2 a+8 की पेयरिंग हो गई. पहले बेशक आप a+4 और a+6 लिख लें, या फिर आप जिस तरह से मैंने लिखा है इस तरह से लिख लें, a+4 एंड a+6 +16. सो अब वी विल मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट. सो इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. a इंटू a विल गिव यू a², a इंटू 8 विल गिव यू 8a, 2 इंटू a विल गिव यू 2a एंड a इंटू 2 विल गिव यू 16. ठीक है, तो हमने जो है वो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया. सेम अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. a इंटू a विल गिव यू a², a इंटू 6 विल गिव यू 6a, 4 इंटू a विल गिव यू 4a एंड 6 4 टाइम्स 24 प्लस 16. There are few like terms here. इधर like terms हैं. कौन सी like terms हैं? 8a और 2a. So इनको कर लेते हैं तो it will give you 10a plus 16. और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है जी a² plus 10a plus 24 plus 16. ठीक हो गया जी. सो यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको सॉल्व. अब अगर आप दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखें तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आपको टर्म सेम नजर आ रही है. a+10 और a+10a ये आपके पास सेम टर्म्स हैं. तो व्हाट वी विल डू इज कि इनको हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सम अदर वेरिएबल. ठीक है, सो a² plus 10a इसको हमने लेट किया सम अदर वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल आप इसको नेमिंग कर दें, x कर दें, y कर दें, x कर लें. ठीक है, तो अब ये जो आपके पास बन गई है क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म. अब ये देखें, ये इसको हमने x कहा हुआ है. अब इस ब्रैकेट में हो जाएगा x plus 16 और इस ब्रैकेट में हो जाएगा x plus 24. ठीक हो गया. नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स. इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. x into x it will give you x² and 24x and 16x plus 24 into 16. So it will give you 384 plus 16. ठीक है. Now x² plus 24 plus 16 हम करते हैं तो it will give you 2 plus 1 3 and 40x and it will give you 400. ठीक. अब कर लेते हैं हम इस को प्रोसीड. तो इसको प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये x². अब ये हम देख लेते हैं कि 400 हमारे पास किसका स्क्वायर है. ठीक है, इसको कंप्लीट स्क्वेयरिंग कर लेते हैं. सो ये आपके पास बन रहा है जी 20 का स्क्वायर और मिड में आपके पास आएगा जी 2a और b. ठीक है, ये a² हो गया और ये आपके पास इट इज a एंड इट इज b. सो यहाँ पे आ जाएगा जी x और यहाँ पे आ जाएगा जी 20. ठीक है, सो ये a² plus 2ab plus b² इट वुड बी a plus b होल स्क्वायर. ठीक हो गया. अब ये आपके पास आ गया x plus 20 का होल स्क्वायर. अब हम ले लेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. तो स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो ये आएगा प्लस माइनस x plus 20 ये. ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जो था वो x में नहीं था, हमारा क्वेश्चन a में था. ठीक है, और यहाँ पे हमने x को लेट किया हुआ है a² plus 10a. सो हम बैक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर देंगे कि यहाँ पे हम करेंगे x की जगह वापस आपने पुट कर देना है ये. तो ये आपके पास जी इसका आ गया स्क्वायर रूट बाय हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बैक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया है. होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे एंड रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.